के सम्मान में बनाया दो मैदान में। महिला आरक्षण वो मुद्दा जिसने संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा दिया। सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल का विरोध और उसे लोकसभा में पास न होने देना, ये तो देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न केवल विपक्ष पर तीखा हमला बोला, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। पीएम ने कहा, हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। मैं सभी माताओं बहनों से माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी हार नहीं मानी। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। लोकसभा में बिल पर सियासी सूरती हाल के बाद देश भर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। जहां यूपी में बवाल तो तब और ज्यादा बढ़ गया जब बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा तक जला दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को कई बार दोहराया कि विपक्ष ने अपनी षड्यंत्रकारी नीति से देश की महिलाओं के उनके अधिकारों से दूर कर दिया। 78 महिला एमपी वर्तमान में देश की संसद में हैं, लेकिन इस संख्या को 33 और 50% तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अभिनव जो प्रयास था, उस प्रयास में बैरियर बना है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके। मित्रों, इन दलों के पास अपने पाप के परिमार्जन का एक अवसर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड। इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था। एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं तमाम विपक्षी नेता इस बात की दुहाई देने में लगे हैं कि वो बिल के खिलाफ नहीं थे। लेकिन सरकार जिस पीछे के रास्ते से खुद की स्थिति को मजबूत करना चाहती थी, वो उसका विरोध कर रहे थे। वैसे भी इस बिल की आड़ में परिसीमन लागू करना चाहती थी सरकार। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। देखिए, महिला को सब लोग सम्मान दे रहे हैं। अब इतना ही कहूँगा कि 2023 में जो बिल पास हुआ था उसको लागू क्यों, महिला सर्वसम्मत से पास हुआ था ना, उसको क्यों आप घुमा रहे हैं। 2023 का जो बिल पास हुआ उसको लागू करिए और अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। यही चाहते हैं हम लोग, और इनके समर्थन में रैलियाँ करिए।
परिसीमन, जनगणना और विपक्ष की घेराबंदी से महिला आरक्षण बिल लोकसभा से आगे नहीं बढ़ पाया, मगर इस मुद्दे पर राजनीति जरूर हो रही है। इस सब के बीच अब सवाल यही है कि महिला आरक्षण पर नहीं थम रही रात, आगे क्या करेगी ये सरकार और क्या अभी सियासी पिक्चर बाकी है।